मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। Thank you.
ओम शांति। परे ते परे दूर देश का रहने वाला शिव बाबा इस पराई दुनिया में, पराए शरीर में हम बच्चों के लिए आते हैं, हमें वापस घर ले जाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि ये खेल है आने और जाने का। और जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं और इस याद में रहते हैं कि हाँ, हमें घर जाना है, तो स्वतः ही ये रियलाइजेशन, ये स्मृति आत्मा को इस देह और दुनिया से वैराग्य दिला देती है। मन बुद्धि को इस दुनिया के जाल से निकालकर एक की याद में टिका देती है। ये बेहद का वैराग्य आत्मा की स्थिति को एकाग्रचित बना देता है, एकांतवासी बना देता है। आज की मुरली भी हमें आने और जाने के इस खेल का गहरा राज समझा रही है, हमारे भीतर की वृत्तियों को वैरागी बना रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 अप्रैल 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देहभान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न है संगम युग पर, तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? उत्तर है, तमु प्रधान से सतु प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए। यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। आज का गीत है मरना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली ओम शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना? याद आ रहा है अपना घर, जिसमें सब सालीग्राम रहते हैं,
बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कौन से बच्चे जानते हैं? जो ब्राह्मण कुल के भूषण हैं, है ना, विशेष आत्माएं, और जिनकी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता है, वो ये बात समझ सकते हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं, और ही भक्ति मार्ग का चहचटा यानी दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन। दुबन यानी दलदल। एक बारी दुबन में गए, दलदल में गए तो बस अंदर धंसते जाएंगे, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं ना। सारा दिन भक्ति मार्ग के सुबह से लेकर शाम तक कई कई तरह के रिचुअल्स करते हैं। अब बच्चे कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परमपिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती हैं? शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है। शरीर का तो स्पेस है ही, परंतु शरीर की जो सामग्री है उसका स्पेस तो और भी बहुत ज्यादा है। बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए? हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है ना। ना इसके बाद ना इससे पहले, केवल अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे यानी बिना शरीर के आए थे, आत्मा बिल्कुल अशरीरी आई थी। फिर क्या किया? शरीर धारण कर पाट बजाया। अब फिर, है ना, ये सब पाट बजाया, 5000 वर्ष पाट बजाते रहे। अब फिर जीते जी मरना है। पहले ये प्रैक्टिस करनी है ना। जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं। कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे। फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं,
कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है ना सबको। हम भगवान के बच्चे हैं, सबको निश्चय है, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। भले कहें तुम माता पिता हम बालक तेरे, पर यथार्थ रीति जानते नहीं है, तो इसीलिए लव नहीं रहता है। किसको दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है, उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है ना। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखलाते हैं, और किसी को पता ही नहीं है ना। तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, जितना जिसने अक्ल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहां भी ऐसे है। कल्प पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छुपाए, है ना। ब्रह्मा बाबा से भले कोई छिपा सकता है, निमित्त आत्माओं से भले कोई छिपा सकता है, तो इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे, है ना। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। भक्ति मार्ग में भी जाने अनजाने जो कुछ करते आए, अच्छा या बुरा, उसका फल मिलता आया, तो तब भी बाबा से छिपा नहीं सके। तो अब जब ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट बाबा के साथ हम मिले हैं, तो कैसे छिपा सकते हैं। बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है,
रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है। वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो जाते हैं। अगर ऐसी लगन है तो, अगर लगन ऐसी है तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना, कहानी बताते हैं ना एकलव्य और अर्जुन की। तो एकलव्य की जो तीर कमान करने की जो उसकी कला थी वो अर्जुन से भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी, जबकि उसने बस गुरु की मूर्ति बनाकर उससे वो धनुर्विद्या सीखी थी। तो इसीलिए फिर गुरु ने क्या किया, उसका अंगूठा ले लिया। तो वो भी एक कहानी बताते हैं कि जो राजमहल में रहते हैं, डायरेक्ट ज्ञान लेते हैं, उनसे भी वो एकलव्य जो कि अपने घर गृहस्थ में रह रहा है, जो बाहर रह रहा है, वो आगे निकल गया। तो उसी का मिसाल बाबा देते हैं कि शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि माया बाहर नहीं है ना, माया कहाँ है, अंदर है। बाहर होती तो शायद छूट जाते, लेकिन क्योंकि अंदर है तो खुद से बचकर नहीं रह सकते, अपने संस्कारों से, अपने स्वभावों से, है ना। जो पुराने हैं, पराए हैं, वही तो बार बार आ जाते हैं, माया बन कर आते हैं, अहम के रूप में, वहम के रूप में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ पुरुष बनकर रथ को चलाना। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाएं। उन्हें बाबा क्या कहते हैं, महावीर, है ना। प्रवृत्ति में रहते पवित्र बन जाएं, कमल फूल समान निवृत्त भाव से रहें। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं आपने तो छोड़ा है। तो बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए, लेकिन चल ना सके। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो करना है ना 21 कुल का उद्धार, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा, है ना। जो घर में रहते हैं वो भी बीके ठहरे, वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी हैं। जो यहाँ रहते हैं वो भी बीके हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। लेकिन अगर मेहनत करते हैं घर में रहने वाले तो उनके बंधन भी टूट जाते हैं, और हो सकता है उनमें से भी कई यज्ञ में आ जाते हैं, आए भी हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे,
आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। तो क्या करना है? सेवा में लग जाना है। सेवा में लगेंगे, बाबा के दिल पे बैठेंगे। जो दिल पे बैठेगा वो तख्त पर बैठेगा। बाबा कहते, आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है। वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं। तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। शरीर की एज गिनी जाती है ना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। सारा मदार है पढ़ाई पर। तो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारिका नाम नहीं है ना, द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए, है ना। बाबा बता रहे हैं, बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डेटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। देवी देवताओं का घराना होगा ना। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। किसमें? याद में। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं। फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। क्यों? ज्ञान मार्ग में बाबा के बच्चे हीरे तुल्य बन जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ज्ञान धारण होने से आत्मा अमूल्य बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहते ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है ना। इसलिए
ज्ञान मार्ग में आने वाले बच्चे, उनकी वैल्यू बहुत है। माला बच्चों की तो है। श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में द्वापर युग से तो यही परंपरा है ना, युद्ध करते हैं, जीत पाते हैं, राज्य लेते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण ने ऐसे लड़ाई से राज्य नहीं पाया है। तो बाबा कहते हैं यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं। बाबा की कितनी उम्मीदें हैं, 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में। तो बाबा कहते हैं गांव गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सकें। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं। पापा कहते हैं कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू यानी इज्जत गवाते हैं। जब हम बीके बनते हैं तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव केवल हमारे ऊपर नहीं पड़ता, पूरे यज्ञ पर पड़ता है। जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्वगुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। लौकिक में भी ऐसे होता है ना, जो बच्चा बाबा की, अपने माता पिता की सेवा करता है ना, तो उसको देखकर माँ बाप भी कितने खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पापा कहते हैं अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, भूलें भी कुछ ना कुछ हो जाती हैं। माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का
साक्षात्कार तो होता है, फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। दूसरा, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान है, सतुप्रधान स्थिति में स्थित रह सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतुप्रधान स्थिति में स्थित रह सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतुप्रधान संस्कारों में स्थित रह सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतुप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। तो डबल अहिंसक की इस गहरी परिभाषा को भी समझना है, तब सतुप्रधान बन सकेंगे। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अगर सोल कॉन्शियस है, जरा भी बॉडी कॉन्शियसनेस आई, बस खुशी गायब। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए, वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। तो वाणी पर
पूर्ण रीति नियंत्रण रखना है। कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। अच्छा, ओम शांति।